माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 10वीं गणित की स्थगित परीक्षा 30 जून को होगी। तो मैं आपके लिए गणित का ये चैप्टर लेके आया हूँ, प्रायिकता। बोर्ड में ये 4 अंक का पूछा जाता है, 1 नंबर का एक सवाल और 3 नंबर का एक सवाल, कुल मिलाकर 4 अंक का प्रायिकता का चैप्टर हमारा बोर्ड में प्रश्न पत्र में गणित में कवर होता है। तो ये सबसे सरल चैप्टर है और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए तो 4 में से 4 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं विभिन्न परिभाषाओं को न बताते हुए सीधा प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता PE बराबर घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता PE बराबर घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अब प्रायिकता के बारे में हमें जानने से पहले सिक्के के बारे में, पासे के बारे में और ताश के पत्तों के बारे में जानकारी लेनी जरूरी है। यदि एक सिक्के के बारे में पूछा जाए, ये 5 रुपए का सिक्का मैंने आपके सामने बनाया है, यदि हम सिक्के को उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो या तो पट आएगा या चित्त। पट को हम टेल के द्वारा T से और चित्त को हेड यानी कि H से प्रदर्शित करेंगे। अब एक सिक्के की बात हो तो सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 2, चित्त और पट मिलाकर 2। यदि 2 सिक्कों की बात की जाए तो यहां पर कुल संभव परिणाम 4 हो जाएंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या 4। यदि हम 2 सिक्के एक साथ उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, एक ही बात। अब जब 2 सिक्के हम उछालें तो दोनों सिक्के में TT यानी कि पट पट आ सकता है, दोनों सिक्के HH यानी कि चित्त चित्त आ सकता है। एक सिक्का पट तो दूसरा सिक्का चित्त, या दूसरा सिक्का चित्त, पहला सिक्का चित्त तो दूसरा सिक्का पट आ सकता है। इस तरह से ये अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें 4 हो जाएगी। पासे के बारे में हम सोचें, ये हमारा ये पासा है। एक पासे के 6 फलक होते हैं और इन 6 फलकों पर संख्याएं 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई होती है। तो इस तरह से सभी संभव परिणामों की संख्या एक पासे में 6 हो जाएगी और यदि 2 पासे दे रखे हों तो कुल संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या 6 × 6 36 हो जाएगी। ताश के पत्तों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और गड्डी में 2 कलर के पत्ते होते हैं, 2 रंगों के पत्ते होते हैं। एक लाल रंग के पत्ते होते हैं और दूसरे काले रंग के पत्ते होते हैं। 52 में 26 लाल रंग के पत्ते और 26 काले रंग के पत्ते होंगे। अब लाल रंग में 2 समूह होते हैं, पान और ईंट। काले रंग में 2 समूह होते हैं, हुकुम और चिड़ी। 26 लाल रंग के पत्ते हैं तो 13 पान के पत्ते हो जाएंगे, 13 ईंट के पत्ते हो जाएंगे। 26 काले रंग के पत्ते हैं तो 13 हुकुम के पत्ते हो जाएंगे और 13 चिड़ी के पत्ते। इस तरह से 13-13 के ये 4 समूह बन गए, पान ईंट लाल रंग के, हुकुम चिड़ी काले रंग के। और हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में सभी पत्ते 13 तरह के होते हैं। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दयाली, न्याली, अट्ठी, सत्ती, छग्गी, पंजी, चौगी, तिग्गी और दुग्गी। ये सभी पत्ते 4-4 होते हैं। ताश की गड्डी में 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दयाली, 4 न्याली, 4 अट्ठी, 4 सत्ती, 4 छग्गी, 4 पंजी, 4 चौगी और 4 तिग्गी और 4 दुग्गी। इस तरह से 13 × 4 52 पत्ते हो गए। अब ताश की गड्डी में कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिन पर चित्र बनाए हुए होते हैं, जिन्हें हम फैस कार्ड कहते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। बादशाह, बेगम और गुलाम, इन 12 पत्तों पर चित्र बने होते हैं। बादशाह और बेगम के चित्र और गुलाम के चित्र होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर फैस कार्ड में 52 पत्ते होते हैं। इसके अलावा हमें विविध तरह के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो लाल गेंद, काली गेंद, नीली गेंद, सफेद गेंद, कुछ भी दे सकता है। अब हम सिक्के के आधार पर विविध सवाल हल करेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि सिक्के को उछालने पर एक बार पट आएगा और एक बार चित्त। हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1,
सभी संभव परिणामों की संख्या 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सिक्के के बारे में कुछ प्रश्न हल करते हैं। हमें दिया गया है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिक्के को उछालेंगे या तो पट आएगा या चित्त आएगा। हमें पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या, एक बार पट आता है तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1, सभी संभव परिणामों की संख्या, सिक्के के 2 भाग होते हैं तो सभी परिणाम हो जाएंगे 2, और प्रायिकता b बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या 1/2, ये हमारा आंसर है। चाहे वो चिताने की प्रायिकता पूछी, अनुकूल परिणामों की संख्या 1, सभी संभव परिणामों की संख्या 2, प्रायिकता b बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या 1/2, आंसर हो जाएगा। अब हमें एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब 2 सिक्के एक बार उछालो या एक सिक्का 2 बार उछालो, एक ही बात है। तो 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो हमारे सामने ये ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि एक सिक्का 2 बार उछालें तो सभी संभव परिणाम क्या होते हैं, 4 होते हैं, और ये परिणाम होते हैं TT, TH, HT और HH। ये कुल 4 परिणाम हैं। हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। कम से कम एक बार चित्त, ये H इसमें भी है, H इसमें भी है, और एक बार कम से कम H इसमें भी है, तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 3। तो इस तरह से प्रायिकता का मान हो जाएगा 3/4। अनुकूल परिणामों की संख्या 3, सभी संभव परिणामों की संख्या 4, ये 3/4 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालें, TT, TH, HT, HH, ये हमारी सभी संभव परिणाम है 4। अब हमें दोनोदोनों बार चित्त लाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोनों बार चित्त HH एक बार आ सकता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1, हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। अनुकूल परिणामों की संख्या 1, सभी संभव परिणामों की संख्या 4, 1/4। अगला सवाल है, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाता है, एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सभी संभव परिणाम क्या होते हैं वो देखेंगे। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यानी कि 2 × 2 × 2, सभी संभव परिणाम हो जाएंगे 8, जिनको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। TTT, TTH, THT, HTT, THH, HTH, HHT और HHH। इस तरह से ये 8 परिणाम, सभी संभव परिणाम हमको मिलेंगे। इसमें एकांतरतः चित्त या पट, लगातार 2 बार चित्त या 2 बार पट नहीं आना चाहिए। एक बार चित्त, एक बार पट, एक बार चित्त, या एक बार पट, एक बार चित्त, एक बार पट, इस तरह से। तो यहाँ पर THT चित्त आया, पट आया, पट आया, चित्त आया, पट आया। और इसमें आप देखिए चित्त, पट और चित्त, इस तरह से ये 2 हमारे लिए अनुकूल परिणाम हो गए। अनुकूल परिणामों की संख्या 2, कुल संभव परिणामों की संख्या 8 है, यानी कि सभी संभव परिणाम 8। तो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या 2/8। 2 से 8 कटता है 1/4, आंसर आ जाएगा। इस तरह से 3 बार सिक्के को उछालें तो किस तरह से सवाल हल करेंगे ये मैंने बताया। अब आपको पासे पर आधारित कुछ सवाल बता रहा हूं। हमें दिया हुआ है एक पासे को एक बार फेंकने पर या उछालने पर सम संख्या या सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
हम जानते हैं कि एक पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक लिखे होते हैं। सभी संभव परिणामों की संख्या तो एक पासा है, इसलिए 6। अब सम अंक आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो सम अंक पासे पर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6। तो हम अनुकूल परिणामों की संख्या में लिख देंगे 2, 4, 6 बराबर 3। हमारे लिए 3 अनुकूल परिणाम हैं और सभी संभव परिणामों की संख्या 6। प्रायिकता P बराबर 3/6। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 × 3, 3 × 6, 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम ताश के पत्तों के आधार पर जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। हमारा सवाल है, अच्छी प्रकार से खेली गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो, लाल रंग का गुलाम हो, लाल रंग का पत्ता हो, पान का इक्का हो, ईंट की बेगम हो, हुकुम का पत्ता हो या फैस कार्ड हो। मैंने एक ही सवाल में ये सब ले लिए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। बादशाह, हमें ये ध्यान रखना है कि ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं। बादशाह का है 4 बादशाह, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और हम जानते हैं कि 52 पत्ते हैं, तो सभी संभव परिणामों की संख्या 52। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर 4/52। 4 और 52 को आप सरल करेंगे तो 4 × 4, 13 × 52, 1/13 यह आंसर आ जाएगा बादशाह के निकलने की प्रायिकता। अब हमें पूछा गया है कि लाल रंग का गुलाम, सेकंड पार्ट है इसका, लाल रंग का गुलाम। ताश की गड्डी में कुल 4 गुलाम होते हैं, 2 लाल रंग के और 2 काले रंग के। हमें पूछा गया लाल रंग का गुलाम, यानी कि लाल रंग के गुलाम 2 होते हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो जाएगी। सभी संभव परिणामों की संख्या ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, तो 52। प्रायिकता P बराबर 2/52 और 2 और 52 को सरल करने पर 2 का आधा 1, 52 का आधा 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे भाग का उत्तर हो गया 1/26। अब तीसरा भाग है लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का पत्ता, तो हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। 26 पत्ते लाल रंग के और 26 पत्ते काले रंग के, तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या 26 हो जाएगी। सभी संभव परिणामों की संख्या 52। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या के आधार पर प्रायिकता B बराबर 26/52। 26 और 52 सीधे कट रहे हैं, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/2। ये हमारा तीसरा पार्ट है। अब चौथा पार्ट दे रखा है पान का इक्का। पान का इक्का, हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, उसमें पान का इक्का एक ही होता है, तो पान के इक्के के लिए हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी। कुल संभव परिणामों की संख्या यानी कि 52 है, तो यहाँ पर प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या 1/52 हमारा आंसर हो जाएगा। ये पान के इक्के के बारे में हो गया। अब ईंट की बेगम, ईंट की बेगम भी ताश की गड्डी में एक ही होती है, 4 बेगम में से एक ईंट की बेगम होती है, तो चौथे का हमारा अनुकूल परिणाम 5वें का भी इस तरह से हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या 1, सभी संभव परिणामों की संख्या 52। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या 1/52। हुकुम का पत्ता, इसको आप ध्यान से सुने। छठा भाग, हुकुम का पत्ता। हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 4 समूह होते हैं, पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी, यानी कि ये चारों समूह 13-13 पत्ते होते हैं, तो हुकुम के पत्ते के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 13, सभी संभव परिणामों की संख्या 52। प्रायिकता B बराबर 13/52, 13 कम 13, 13 चौके 52, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा छठा पार्ट हो गया। अंत में फैस कार्ड, मैंने आपके शुरू में बताया था कि एक ताश की गड्डी में फैस कार्ड यानी कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे। बादशाह, बेगम और गुलाम, इन 4 पत्तों पर
चित्र बने होते हैं इसलिए इन्हें हैश कार्ड कहते हैं। और हमारे पास हैश कार्ड की संख्या हो जाएगी 12। 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, कुल मिलाकर 12/52। और यहाँ पर हमारा प्रायिकता का मान हो जाएगा 12/52। 12 और 52 4 के टेबल से कटेंगे। 4 तिया 12, 13 चौका 52, 3/13। ये दोनों अभाज्य संख्याएं। छोटी अभाज्य संख्या 3 में 13 नहीं आता है, तो 3/13 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये ताश की गद्दी के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में बता दिए हैं। अगला सवाल है, 2 पासों को फेंकने पर योगफल 7, 9 और 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको इनके अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे, कुल संभव या सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी उसके बारे में समझाता हूँ। हम जानते हैं कि 2 पासे हैं, तो सभी संभव परिणामों की संख्या 36, 6 × 6 = 36। अब हमारे लिए अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? 2 पासे हैं, आप 6 कोष्ठक इस तरह से बना लीजिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट इस तरह से बना लीजिए। पहला पासा फेंका तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5 या 6 आ जाए। अब हम दूसरा पासा फेंकेंगे तो वो संख्या आनी चाहिए कि इनको जोड़ने पर ऊपर वाले अंक जोड़े, दोनों पासों में ऊपर वाले अंक जोड़े तो 7 आना चाहिए। तो हमारे पास पहले से 1 है, 7 में 1 गया तो 6, दोनों की टोटल 6 और 1 7। 7 में 2 गए तो 5, 7 में 3 गए तो 4, 7 में 4 गए तो 3, 7 में 5 गए तो 2 और 7 में 6 गए तो 1। अब इन दोनों पासों के अंक को जोड़ो, 7 आएगा। 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। अब प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 6 बटे कुल या सभी संभव परिणामों की संख्या 36। 6 के पहाड़े में 36 आता है, 6 × 6 6 6 36, 1/6 ये आंसर हो जाएगा। अब हमें पूछा जा रहा है कि 2 पासों को फेंकने पर योगफल 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें योगफल 9 लाना है, तो आप पहला पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 ये तो रहेंगे 6 तक हम लिखे हुए हैं। अब आप ध्यान से देखो, योगफल 9 लाना है तो 9 में 1 गया तो 8, 9 में 2 गए तो 7, 9 में 3 गए तो 6, 9 में 4 गए तो 5, 9 में 5 गए तो 4 और अंत में 9 में 6 गए तो 3। अब हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो ध्यान से देखें। पासे पर 8 होता ही नहीं है तो ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं होगा। पासे पर 7 भी नहीं होता है तो ये भी हमारा अनुकूल परिणाम नहीं होगा। तो अनुकूल परिणाम ये सब होंगे। ये सारी संख्याएं पासों पर होती हैं, 1 2 3 और 4। अब अनुकूल परिणामों की संख्या 4, सभी संभव परिणामों की संख्या 36। तो हमें यहाँ पर अनुकूल परिणामों की जगह 4 लिख देना है बटे सभी संभव परिणामों की संख्या 36। और हम जानते हैं कि 4 के पहाड़े में 36 आता है, 4 × 4 4 9 36, 1/9 आंसर। अब हमें लाना है 2 पासों को उछालने पर योगफल 13। हम जानते हैं कि पासे पर अधिक से अधिक संख्या 6 होती है, तो दोनों पासों का मिलाकर योगफल 12 होगा। 13 कभी आ ही नहीं सकता है, तो हम लिख देंगे कि ये एक असंभव घटना है, अतः प्रायिकता P बराबर 0। योगफल 13 असंभव घटना है और हम जानते हैं सभी असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। आप चाहें तो 0/36 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी असंभव घटना हो उसकी प्रायिकता 0 होती है और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब हमें पूछा गया है, एक पासे को एक बार फेंकने से 5 से छोटी या 5 के बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि पासे पर कुल 6 संख्याएं होती हैं और ये कहा जा रहा है
5 से छोटी या 5 के बराबर। 5 से छोटी संख्या 1 2 3 4। 5 से छोटी संख्याएं 1 2 3 4, ये सभी 5 से छोटी संख्याएं। और 5 के बराबर यानी कि 5 को भी लेना है, तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 = 5। और सभी संभव परिणामों की संख्या पासे पर कुल 6 अंक होते हैं, 6। प्रायिकता बराबर 5/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें यदि ऐसा पूछा जाए कि एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से छोटी या 4 के बराबर, 4 से छोटी 1 2 3, 4 से छोटी 1 2 3 और 4 के बराबर भी कह रहा है तो 4 भी लेंगे, तो यहाँ पर 4 अंक आ जाएंगे और 4/6 और इसको सरल करने पर 2/3 आंसर आ जाएगा। यदि हमें एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछे, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्याएं जब पूछे तो हमें यहां पर विषम संख्या बता देनी है 1 3 5। पासे पर विषम संख्या होती है 1 3 5, तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए, 1 2 3। सभी संभव परिणाम 6, प्रायिकता P बराबर 3/6, वही 1/2। और यदि हमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछे या अभाज्य अंक आने की प्रायिकता पूछ ले, तो हम जानते हैं कि पासे में अभाज्य अंक कौन कौन से होते हैं, 2 3 5, ये भी 1 2 3 अनुकूल परिणाम हो गए। सभी संभव परिणामों की संख्या 6, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या 3/6 और वही 1/2 उत्तर। तो चाहे एक पासे को फेंकें सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता या हमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा जाए, तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो 3 है, पर यहाँ पर संख्याएं हम चेंज कर देंगे। सम संख्या पूछे तो 2 4 6, विषम संख्या पूछे तो 1 3 5 और अभाज्य संख्याएं पूछे तो 2 3 5, और यही तरीका हमारा रहेगा, उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 सफेद गेंद है। याद रखिए इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद हो या सफेद नहीं हो। तो पहला पार्ट, निकाली गई गेंद सफेद। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर लाल गेंद 5 दे रखी है, सफेद गेंद 3 दे रखी है। इस तरह से कुल गेंद हो जाएंगी 5 और 3 8। लाल गेंद और सफेद गेंद कुल मिलाकर थैले में 8 गेंदें हैं। इसमें से हमें प्रायिकता ज्ञात करनी सफेद गेंद की। तो सफेद गेंद हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3, सभी संभव परिणामों की संख्या 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या सफेद गेंद के लिए 3, सभी संभव परिणामों के लिए 8। 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 के बारे में 8 नहीं आता है, तो हमारा यही 3/8 आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, सफेद नहीं हो, गेंद सफेद नहीं निकलनी चाहिए, यानी कि गेंद कौन सी निकलेगी, लाल। तो ये हमारे लाल गेंद की प्रायिकता के बारे में पूछ रहा है, या हम वाइट भी लिख सकते हैं सफेद गेंद के लिए W। और लाल गेंदें हैं 5 और कुल गेंदें हैं 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5, सभी संभव परिणामों की संख्या 8। तो ये 5/8, 5 भी अभाज्य संख्या और इसके पहाड़े में 8 नहीं आता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से विविध तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, गेंदों के प्रश्न हो सकते हैं, कोई अच्छे और खराब पेनों का मिश्रण है उसके प्रश्न हो सकते हैं। अगला सवाल है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसके अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब हमारे पास अच्छे और खराब दो तरह के पेन हैं।
अच्छे पेन 132 है, खराब पेन 12 है। मिश्रण में कुल पेन हो गए 144 कुल पेन हो गए। अब हमें अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छे पेन हमारे पास 132 है, तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या 132। सभी संभव परिणामों की संख्या हमारे पास मिश्रण में कुल 144 पेन है। 144 पेन हमारे सभी संभव परिणाम हो जाएंगे। अब इसके नीचे सूत्र लिख देंगे, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। आपको हर बार ये करना ही है, अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करो, सभी संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करो, फिर नीचे लिख दो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। इसका मान रखिए, तो 132 तो अनुकूल परिणाम है और 144 हमारे सभी संभव परिणाम हैं। और ये दोनों संख्याएं 12 के पहाड़े से कट जाएंगी। 132 में 12 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगा और 144 में 12 का भाग देंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। ये हमारा 11/12 आंसर होगा। और मान लो अच्छे पेन की प्रायिकता ना पूछकर वो खराब पेन की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहता, तो हम अनुकूल परिणामों की संख्या में लिख देते 12, कुल संभव परिणामों की संख्या में लिख देते 144। 12 का वर्ग 144 होता है, तो 12 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे, 1/12। ये इसका दूसरा पार्ट। मान लो खराब पेन के बारे में पूछा जाता, तो खराब पेन की प्रायिकता इस तरह से निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको वर्ष में 2 तरह के वर्ष माने जाते हैं, अलिप वर्ष और लीप वर्ष। तो एक अलिप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, वह अलिप वर्ष कहलाता है, और जिस साल में 366 दिन होते हैं वो लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष। अलिप वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। इस हिसाब से देखा जाए तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन 52 बार आते हैं। 7 दिन 52 बार, यानी कि 52 × 7 364। 52 में 7 का गुणा करेंगे तो 364 आएगा, यानी कि अलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो शेष दिन एक रह जाएगा। बावन रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, इसका मतलब 52 रविवार तो हमारे पास है ही। अब जो एक दिन शेष बचा, 52 रविवार ही रखने के लिए जो शेष बचा एक दिन, वो हमारे पास रविवार नहीं हो सकता। वो चाहे तो सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे गुरुवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे शनिवार हो, चलेगा, परंतु वो एक दिन जो शेष बचा वो रविवार नहीं होना चाहिए। तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 6। तो हम यहां लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6। और कुल संभव परिणाम 7 थे हमारे पास, सभी संभव परिणामों की संख्या 7 में से 6 हमारे अनुकूल परिणाम है। रविवार नहीं आना चाहिए, रविवार आते तो 53 रविवार हो जाएंगे। 52 तो ऑलरेडी है, एक रविवार और आ गया तो 53 हो जाएंगे, इसलिए रविवार नहीं आना चाहिए। तो 52 रविवार इस साल में बचेंगे। और इस तरह से हमारा प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या 6/7। ये अलिप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा था। और इसी सवाल को हम चेंज करें
एक अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि हमें 53 रविवार के बारे में कहा जाए, हम जानते हैं अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अलीप वर्ष वाली 365 दिन, प्रत्येक दिन 52 बार आता है साल में, तो 52 इंटू 7 करते ही 364 और एक दिन शेष बचेगा। अब हमको 53 रविवार लाना है। हमारे पास पहले से 52 रविवार हैं, साल में 52 रविवार होते ही, एक रविवार और लाएंगे तो 53 मिलेगा। तो हमारे लिए ये रविवार आना चाहिए, बाकी सब नहीं आएंगे। यदि रविवार एक आता है तो 52 और 1 53 होंगे, और इस तरह से हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी। ये नहीं होने चाहिए, रविवार ही अनुकूल परिणाम में आएगा 1, और कुल संभव या सभी संभव परिणामों की संख्या 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। इसी सवाल को चेंज करें। अब ये कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये अगला क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि 52 सातों दिन 52 होते ही हैं, तो 364 और शेष बचेंगे लीप वर्ष के अनुसार 364 दिन और 2 दिन शेष बचेंगे। अब हमारे लिए 2 दिन क्या हो सकते हैं? ये 2 दिन हमारे लिए 52 रविवार लाने हैं, तो 2 दिन बचे वो रवि सोम हो सकते हैं, सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, मंगलवार बुधवार हो सकते हैं, बुधवार गुरुवार हो सकते हैं, गुरुवार शुक्रवार हो सकते हैं, शुक्रवार शनिवार हो सकते हैं, और शनिवार रविवार हो सकते हैं। अब हमें लीप वर्ष में 52 रविवार या 52 सोमवार कोई भी पूछ ले लाने हैं, तो लीप वर्ष में 52 रविवार तो होते ही हैं, 2 जो दिन शेष बचे 52 रविवार ही लाना है हमें। तो ये जो 2 दिन बचे वो रवि सोमवार नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें रविवार आ जाएगा तो 53 रविवार बन जाएंगे। तो 52 रविवार के लिए रवि सोम का जोड़ा नहीं होना चाहिए, और शनिवार रविवार का जोड़ा नहीं होना चाहिए। जो अनुकूल परिणाम है वो ये, सोम मंगल हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकते हैं, बुध गुरु हो सकते हैं, गुरु शुक्र हो सकते हैं, और शुक्रवार और शनिवार हो सकते हैं। इस तरह अनुकूल परिणाम हो गए 1 2 3 4 5। अनुकूल परिणामों की संख्या 5, सभी संभव परिणाम 7 जोड़े हैं, तो प्रायिकता B बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या 5/7। इसी सवाल को चेंज करें कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो 2 दिन शेष बचे वो क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए वो हमें पता करना है। 52 रविवार तो साल में होते ही हैं, एक रविवार और लाना है, तो एक रविवार हमें इस जोड़े से मिल सकता है और एक रविवार हमें इस जोड़े से मिल सकता है। बाकी के हमारे ये जोड़े काम के नहीं रहेंगे, तो हमें अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे 2, या तो ये रविवार मिले या इस जोड़े में से रविवार मिले। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2, सभी संभव परिणामों की संख्या 7 जोड़े हैं तो 7, तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी प्रायिकता P बराबर 2/7। ये हम लीप और अलीप वर्ष के बारे में जो सवाल पूछा जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला सवाल है, किसी खेल में मोक्षी के जीतने की प्रायिकता 2/7 है, तो अमायरा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हम एक और अलग से सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता किसी घटना की P, कोई घटना घटती उसकी प्रायिकता P, और घटना नहीं की प्रायिकता PE बार। इन दोनों का योग कर दें तो 1 आता है। किसी घटना की घटने की प्रायिकता और कोई घटना नहीं घटती उसकी प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहाँ पर मोक्षी की प्रायिकता 2/7 है जीतने की, तो मोक्षी की 2/7 P, और ये यहाँ पर घटना नहीं घट रही, इसका मतलब हारने की घटना है। मोक्षी के जीतने की घटना, मोक्षी के हारने की घटना, जीतना नहीं यानी कि हारने की घटना। तो अमायरा की जीतने की प्रायिकता का मतलब मोक्षी के हारने की प्रायिकता P बार बराबर 1, और P बार बराबर 1
माइनस 2/7 पक्षांतर करने पर -2/7 हो जाएगा। आप इसे एलसीएम लेकर सरल कर सकते हैं। 7 एकम 7 -7 में 7 का भाग दिया, 1 में 2 का गुणा किया तो 2 बराबर 7 में 2 गए तो 5/7। तो यदि आपको किसी के जीतने की प्रायिकता दे रखी हो और किसी अन्य की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तो जिसके भी जीतने की प्रायिकता दे रखी हो उसके हारने की प्रायिकता ज्ञात कर लो, तो ये अमायरा की जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। एक सवाल इसी तरह से और है, यदि किसी हमको दे रखा है कि PA बराबर 0.65, PA नहीं की प्रायिकता ज्ञात की। PA बराबर 0.65, PA बार ज्ञात करना है। इसी सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे PA प्लस PA बार बराबर 1। PA का मान दे रखा है 0.65, PA बार ज्ञात करना तो उसे वापस वैसे ही लिख दीजिए बराबर 1, पक्षांतर करके 0.65 उधर लीजिए तो PA बार बराबर 1 - 0.65, और यदि हम 1 में 0.65 घटाएं तो हमारे पास आ जाएगा 0.35। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको प्रायिकता की सारी जानकारी दे दी और बोर्ड में 4 अंक आप आसानी से ला सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।